नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी को माह रमज़ान अल करीम की बहुत बहुत मुबारकबाद। माह रमज़ान वो बाबरकत महीना है कि जिसमें परवरदिगार आलम अपने बंदों पर ख़ास लुत्फ़ करम इनायत फरमाता है। परवरदिगार आलम अपने बंदों की मेज़बानी करता है और बंदे का ये फरीज़ा है कि वो इस माह मुबारका में अपने खुदा की खुशनुदगी के लिए, उसकी रज़ा को हासिल करने के लिए पहले से ज़्यादा वक्त नज़र के साथ इबादत अंजाम दें। माह रमज़ान अल करीम के खुसूसियात में एक खुसूसियत ये भी है कि ये तौबा की बहार का महीना है। इस माह मुबारका को शहरुत तौबा और शहरुल मग़फ़िरा भी कहा जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बदबख्त है वो शख्स कि जो इस माह मुबारका में खुदा की बख्शिश न हासिल कर सका और महरूम रह गया। मुख्तसर ये कि ये परवरदिगार आलम का एक मौका अपने बंदे को दिया गया है। खुदा ने गोया अपने बंदे को एक मौका दिया कि वो ज़्यादा से ज़्यादा तौबा व इस्तिग़फ़ार करे, उससे ज़्यादा करीब हो जाए। और बेहतरीन वक्त इस्तिग़फ़ार अहदीस के हवाले से आक़ा नामदार फरमाते हैं, बेहतरीन वक्त इस्तिग़फ़ार वक्त सहर है। जब बंदा अपने नर्म बिस्तर से उठकर अपनी नींद को तर्क करके खुदा की बारगाह में उसकी रहमत का सवाल करता है, अपने गुनाहों का एतराफ़ करता है, तो आक़ा नामदार फरमाते हैं कि उस वक्त खुदा और उसके फरिश्ते उस बंदे पर दरूद भेजते हैं और वो शख्स इब्लीस के शर से महफूज रहता है। सुभान अल्लाह। खुदावंद करीम इतना रहमान है, ऐसा रब है कि जिसने अपने बंदे को बारहा मौके दिए हैं। खुदावंद आलम ने इस माह मुबारका में एक ऐसी पुरबरकत रात रखी है कि जिसे लैलतुल क़द्र कहा जाता है। लैलतुल क़द्र की जिसके बारे में कुरान करीम ये गवाही दे रहा है कि ये रात 1000 महीनों से अफजल है। और आक़ा नामदार फरमाते हैं कि जिस शख्स ने इस रात को दर्क कर लिया, इस रात को इबादत पे गुजारा, तो परवरदिगार आलम उसके तमाम गुज़िश्ता गुनाहों को बख्श देता है। सुभान अल्लाह। फिर आक़ा फरमाते हैं कि ऐसा बंदा कि जिसने शब बेदारी करके इबादत परवरदिगार आलम में लैलतुल क़द्र को गुजारा है, तो खुदावंद करीम आइंदा साल तक अपने अज़ाब से उसे महफूज रखता है। माशाअल्लाह। हमें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हम तौबा और इस्तिग़फ़ार करें, बिलख़ुसूस शब क़द्र के अय्याम, आखिरी अशरा कि जहाँ हमें चाहिए कि अपने खुदा की बारगाह में अपने गुनाहों का एतराफ़ करें। और शब क़द्र की वज़ाइफ में कई आमाल लिखे गए हैं और एक अमल, एक वजीफ़ा की जिसकी ताकीद की गई, एक विर्द की जिसका कसरत से ताकीद की गई, वो है अस्तग़फ़िरुल्लाह। हमें चाहिए कि जब हम शब क़द्र के अय्याम में, उन रातों में इस्तिग़फ़ार का विर्द करे, तो खुदा न खास्ता ये ना हो जाए कि बस ये ज़बानी लफ्ज़ों की अदायगी पर रह जाए। हमें चाहिए कि जब हम इस्तिग़फ़ार की तस्बीह पढ़ें तो हम खुदा की बारगाह में अपने तमाम गुनाहों का एतराफ़ करें। हर वो छोटा गुनाह, हर वो गुनाह जो गुनाह कबीरा भी हो, खुदा न खास्ता उसको याद करें, खुदा की बारगाह में उसकी रहमत का सवाल करें, नारे जहन्नुम को याद करें और उससे अपने खुदा से पनाह मांगे। नारे जहन्नुम की जिसके बारे में आक़ा फरमाते हैं कि वो इतनी शदीद होगी कि उसे ताब में लाना नामुमकिन होगा। हमें चाहिए कि जब इस्तिग़फ़ार का विर्द करें तो पूरे दिल के वजूद के साथ, हुजूर क़ल्ब के साथ, दिल की गहराइयों के साथ अपने खुदा की बारगाह में अपने तमाम गुनाहों का एतराफ़ करें, तो उस वक्त
तमाम तौबा के शराइत के साथ इस्तिग़फ़ार करें। इमाम अली अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक शख्स ने इस्तिग़फ़ार की तस्बीह पढ़ी। इमाम ने उसे झड़प दिया और फौरन रोककर टोक के उसे कहा कि इस्तिग़फ़ार बस ज़बानी लफ्ज़ों की अदायगी नहीं है, बल्कि जब इस्तिग़फ़ार खुदा की बारगाह में पढ़ना तो अपने हर गुनाह को याद करना, अपने गुनाह पर पशेमानी का इजहार हो जाए, नम आँखों के साथ और तौबा-ए नुसू का इरादा रखें, यानी ऐसी तौबा करें कि मुस्तहकम इरादा कर लें कि कभी दोबारा गुनाह को दोहराया ना जाएगा। और फिर इमाम फरमाते हैं कि जो इंसान तौबा करना चाहता है तो सबसे पहले उसे चाहिए कि वो हक़्क़ुन नास की अदायगी करे, यानी जो हक़्क़ुन नास किसी के सर पर हो, हमने किसी बंदे की दिल आज़ारी की हो, खुदा न खास्ता किसी का हक़ को गस्ब किया हो, सबसे पहले हमें चाहिए कि उन्हें राज़ी कर लें और फिर खुदा की बारगाह में अपने तमाम गुनाहों का एतराफ़ करें। हमें चाहिए कि गिड़गिड़ा कर अपने खुदा की बारगाह में उसकी रहमत का सवाल करें। देखिए, जब एक माँ अपने बच्चे को रोता हुआ नहीं देख सकती और उसी वक्त उससे राजी हो जाती है, तो वो खुदा की जो 70 माँओं का दिल रखता है, वो अपने बंदे को भला कैसे रोता हुआ छोड़ दे। अजब नहीं कि अगर हम सिद्क़े दिल से खुदा की बारगाह में अपने गुनाहों का एतराफ़ करें, नम आँखों के साथ अपने माबूद को पुकारें, तो खुदा उसी वक्त हमसे राज़ी हो जाए। नबी मूसा का ज़माना है। तारीख़ लिखती है कि नबी मूसा के ज़माने में एक वक्त वो भी आया कि जब बाराने रहमत नाजिल होना बंद हो गई थी, यानी बारिश ख़त्म हो गई, तमाम लोग परेशान थे। नबी मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए और कहा कि या नबी खुदा, आप खुदा की बारगाह में हमारे लिए दुआ कीजिए, बाराने रहमत के लिए दुआ कीजिए। मूसा अलैहिस्सलाम ने तमाम लोगों को, जिसमें बूढ़े भी हैं, जवान भी हैं, बच्चे भी हैं, औरतें भी हैं और हत्ता कि जानवर भी हैं, तमाम अशिया को ज़ेरे आसमान खड़े होने की ताकीद की। सब ने मिलकर यकजा होकर खुदा की बारगाह में बाराने रहमत का सवाल किया, मगर बारिश न हुई। तारीख़ लिखती है कि उस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम के पास परवरदिगार की वही आई कि ए मूसा, तुम्हारे दरमियान एक ऐसा शख्स है कि जो 40 साल से मेरी मासियत कर रहा है। जब तक वो तुम्हारे दरमियान होगा, उस वक्त तक मैं बाराने रहमत को नाजिल न करूंगा। परवरदिगार का हुक्म हुआ कि ए मूसा, ऐलान करो, इस मजमे में ऐलान हो जाए कि जब तक वो गुनहगार तुम में से जुदा ना हो जाए, अलहदा चला न जाए, मैं बारिश नहीं करूंगा। मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, परवरदिगार, हजारों का मजमा है, मेरी आवाज उन तक कैसे पहुंचे। आवाज खुदरत आई कि ए मूसा, घबराना नहीं, तुम आवाज लगाओ, तुम्हारी आवाज में कुव्वत हम बख्शेंगे। बस फिर क्या था, हुक्म इलाही की इताअत करते हुए मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया। जब ऐलान हुआ तो वो इंसान की जो खुदा की मासियत कर रहा था, वो गुनहगार बंदा इस बात का एहसास करने लगा कि खुदा की ये वही इसी के लिए है। बस फिर क्या था, तारीख लिखती कि अपने चेहरे को कपड़े से ढांक कर ज़ारो क़तार गिरिया करने लगा। कहा, पालने वाले, मैं बेशक तेरा गुनहगार हूँ, मैंने 40 साल तेरी मासियत की है, गुनाहों में आलूदा हो चुका हूँ, मगर अब भी तेरी रहमत से मायूस नहीं हूँ। ऐ मेरे माबूद, क्या तेरी रहमत को ये गवारा है कि तू मुझे किसी गैर के सामने रुस्वा कर दे। बस फिर क्या था, उसी वक्त बाराने रहमत नाजिल हो गई।
اب जनाब मूसा परेशान हैं, मकाम मुनाजात पर गए, कहा पालने वाले किसी बंदे ने अपने गुनाहों का एतराफ न किया मगर तूने बारान रहमत को नाजिल कर दी। आवाज कुदरत आई कि ए मूसा, मेरे बंदे ने मेरी बारगाह में अपने गुनाहों की एतराफ भी किया, मग़फ़िरत भी तलब की और मैंने उसे बख्श दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि परवरदिगार, क्या तू अपने उस बंदे की निशानदही करेगा? आवाज कुदरत आई कि ए मूसा, ये मेरा बंदा है, मैंने जब उसे उस वक्त रुस्वा न किया कि जब वो मेरी मासियत कर रहा था, अब तो वो मेरा बंदा मेरी पनाह में आ गया है, मैं किस कदर उसे रुस्वा कर सकता हूँ। सुभान अल्लाह। तो बात वाज़े हो गई कि खुदा की बारगाह में भले ही जितना भी बड़ा गुनाह हो, ये यकीन रखते हुए अपने गुनाहों का एतराफ करना कि खुदा की रहमत बहुत वसी है, ये उम्मीद और खुदा की रहमत पर यकीन का होना बहुत ज़रूरी होता है इंसान की ज़िंदगी में। खुदा न खास्ता अगर ये यकीन ना हो तो इंसान मायूसी इख्तियार कर लेता है। बक़िया मज़ाहिब में कई लोग अपनी ज़िंदगी का खात्मा इसीलिए कर लेते हैं कि उनके पास ये उम्मीद नहीं होती, वो अपने मालिक के रहमत से मायूस हो जाते हैं और अपनी ज़िंदगी को तमाम कर बैठते हैं। हमें यकीन रखना चाहिए कि खुदा न खास्ता अगर किसी से गुनाह सरजद हो गया है तो खुदा है कि जो हमारे तमाम गुनाहों को बख्श देगा। खुदावंद करीम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि कह दो मेरे बंदों से कि जिन्होंने अपने जानों पर ज़्यादती की है कि मेरी रहमत से मायूस न होना, कि मैं उनके गुनाहों को बख्श दूंगा। ये आयत इतनी उम्मीद वाली आयत है कि जो हमें हौसला देती है कि हमारे गुनाहों से बढ़कर खुदा की रहमत वसी है। सुभान अल्लाह। खुदा इतना गफूर है कि खुदा तमाम गुनाहों को बख्श देता है, और गफूर का मतलब बहुत ज्यादा बख्शने वाला है, और हमारा खुदा इतना ज्यादा बख्शने वाला है कि खुदावंद करीम कुरान मजीद में ऐलान कर रहा है कि अगर खुदा लोगों को उनके किए पर सजा देता तो जमीन पर चलने वाली अशिया ना होती, चीजें ना होती। ये तो खुदा अपनी मेहरबानी के बिना पर उन्हें मोहलत दे रहा है। सुभान अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब कोई बंदा मासियत इलाही करता है यानी गुनाह करता है तो खुदा फरिश्तों से कहता है कि इन्हें 7 घंटे की मोहलत दी जाए। अजब नहीं कि खुदाई कहती हो कि ऐ फरिश्तों मेरे बंदे के गुनाहों को दर्ज न करना, हो सकता है कि मेरा गुनाहगार बंदा मुझसे तलबे मग़फ़िरत कर ले। का 7 घंटे की मोहलत दी जाती है। खुदा इतना रहमान है, और इस हदीस से पता चलता है कि हमें माह रमज़ान अल मुबारक का इंतज़ार नहीं करना है, हमें लैलतुल क़द्र का इंतज़ार अपने मग़फ़िरत के लिए नहीं करना है, बल्कि अहदीस के हवाले से और आए कुरानी से ये साबित है कि तौबा में इजलत करना ज़रूरी है। ये तो खुदा ने अपनी रहमत के बिना पर उसके बंदे को मौके फराहम किए हैं। कोई खुदा बंदे को मौका दे रहा है कि ऐ मेरे बंदे, अगर तूने वक्त ब वक्त अपने गुनाहों का एतराफ न किया हो तो अब भी वक्त है। माह रमज़ान के हवाले से, इसके वसीले से अपनी बख्शिश को तलब करना कि मैं तुझसे राजी हो जाऊं। लैलतुल क़द्र की बरकतों के हवाले से मुझसे सवाल करना कि मैं तेरे सवाल को पूरा करूं। मगर ज़रूरी तो ये है कि खुदा न खास्ता अगर हमसे गुनाह सरजद हो जाए तो हम उसी वक्त अपने खालिक की बारगाह में अपने गुनाहों के लिए पशेमानी का इजहार करें।
तौबा करें, इस्तग़फ़ार करें। कुरान मजीद में परवरदिगार इरशाद फरमाता है कि तुम तौबा को क्यों टाल रहे हो? कि तुमने मौत से अमान ली है, या तुमने नारे जहन्नम से नजात का परवाना हासिल कर लिया है, या तुम्हें जन्नत में जाने का यकीन है। इस बात से पता चलता है कि हमें चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा इजलत करें अपने गुनाहों की मग़फ़िरत के लिए, खुदा से सवाल करें, रोजाना अपने गुनाहों का हिसाब करें, अपने आमाल का मुहासिबा करें, और खुदा न खास्ता अगर गुनाह सरजद हो गया हो तो उसी वक्त तौबा और इस्तिग़फ़ार करें। खुदा का सिफत यह है कि वो अपने बंदों के गुनाहों को बख्श देता है, बहुत ज्यादा बख्शने वाला है, और इस सिफत को अपने बंदों में भी पसंद करता है। इरशाद बारी ताला होता है कि क्या तुम नहीं चाहते कि खुदा तुम्हें बख्श दे, तो बस तुम भी बख्श दो। गोया खुदा हमें इस बात की ताकीद कर रहा है कि हम उसकी मोहब्बत में दूसरे बंदों को बख्श दे। इस सिफत इंसानी को कहा जाता है अफू दरगुजर, यानी दूसरे लोगों की गलतियों को दरगुजर करना और उन्हें खुदा की खुशनुदगी के लिए बख्श देना। नबी मूसा अलैहिस्सलाम ने खुदा की बारगाह में सवाल किया था कि ऐ मेरे माबूद, बता तेरा मुकर्रब बंदा कौन है, तेरा मुअज़्ज़िज़ बंदा कौन है, तेरा हबीब बंदा कौन है? तो आवाज़ कुदरत आई कि ऐ मूसा, मेरा अजीज और हबीब बंदा वो है कि जो मेरी मोहब्बत के खातिर इंतकाम की कुव्वत रखते हुए किसी दूसरे बंदे को बख्श दे। सुभान अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल सजी हुई है, सहाबियों का हुजूम है। आका ने कहा कि रोज़ क़यामत मुनादी आवाज देगा और चंद ऐसे लोग होंगे कि जो बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। आका फरमाते हैं कि खुदा की जानिब से मुनादी आवाज देगा कि वो कि जिसकी जज़ा खुदा पर हो वो बेहिसाब जन्नत में दाखिल हो जाए। सभी सहाबियों ने ताज्जुब से पूछा कि या हबीब खुदा, कौन से वो लोग हैं कि जिन्हें ऐसी सआदत नसीब हुई है? वो कौन है कि जिन्हें इतना बड़ा रुतबा नसीब हुआ कि वो बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल हो जाएंगे? सुभान अल्लाह। तो आका नामदार फरमाते हैं कि वो लोग कि जिन्होंने खुदा की खुशनुदगी के लिए दूसरे लोगों को बख्श दिया हो, खुदा उन्हें बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल करवाएगा। तो बस इसी दुआ के साथ कि परवरदिगार आलम इस माह मुबारका में बिलखुसूस लैलतुल क़द्र के अय्याम में हमें ये तौफीक अता फरमा कि हम अपने गुनाहों की मग़फ़िरत तेरी बारगाह में तलब कर सकें, अपने गुनाहों का एतराफ़ करें, और ऐ मेरे माबूद तू हमारे तमाम गुनाहों को बख्श दे और हमसे राज़ी हो जा। बस इस माह मुबारका के सदक़े में तेरी बारगाह में ये दुआ कि परवरदिगार हमें अफ़ू दरगुज़र की तौफ़ीक अता फरमा कि हम तेरी मोहब्बत की खातिर दूसरे बंदों को बख्श दे और तेरी रज़ा की खातिर हक़्क़ुन नास को अदा करे। एक और बेहतरीन अमल की जो हम शब क़द्र में कर सकते हैं वो ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इस रात में सदका और खैरात दें। देखिए, वैसे तो पूरे माह मुबारका में सदका और खैरात की बहुत ताकीद की गई, हत्ता कि रोज़ों के फ़लसफ़ों में एक फ़लसफ़ा ये भी है कि खुदा ने रोज़े को इसलिए वाजिब किया ताकि लोग दूसरे लोगों की भूख का एहसास करें, बिलखुसूस अमीरों को गरीबों की भूख का एहसास हो और वो उन्हें सदका और खैरात खुदा की रज़ा के लिए दें। मगर बिलखुसूस ताकीद की गई कि शब क़द्र को सदका और खैरात दें।
کیونکہ یہ بات واضح ہے، ثابت ہے، قرآن بڑھ کر کہہ رہا ہے کہ یہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے، تو اس میں کیا ہوا ہر عمل 1000 مہینوں سے افضل، یعنی اس رات دیا ہوا صدقہ اور خیرات بھی 1000 مہینوں کے صدقہ اور خیرات سے افضل ہے۔ خیال رہے کہ اس رات میں جب ہم صدقہ دیں، خیرات کریں، تو سب سے پہلے مذہب کے دائرے سے اوپر اٹھ کر انسانیت کی بنا پر ہم صدقہ اور خیرات دیں، صرف مسلمانوں پر ترحم نہ کریں بلکہ انسانیت کے بنا پر تمام انسانوں کی مدد کرے، حد الامکان صدقہ دے، کیونکہ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں کہ جو رحمت للعالمین ہے۔ پروردگار قرآن میں فرما رہا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، یعنی ہم نے تمہیں رحمت عالمین کے لیے بنا کر بھیجا ہے۔ خیال رہے کہ ہمارے آقا وہ نہیں ہیں کہ جو صرف مسلمانوں کے لیے رحمت بن کر آئے، بلکہ ہم خوش نصیب وہ ہیں کہ جو اس نبی کے ماننے والے ہیں جو تمام عالمین کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، اور ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، ان کے سنت پر عمل کرتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ انسانیت کے بنا پر دوسرے بندوں کے کام آئے، انسانیت کے بنا پر زیادہ سے زیادہ غریبوں کی مدد کریں، بالخصوص لیلۃ القدر میں۔ ہمیں چاہیے کہ جب ہم صدقہ اور خیرات دیں تو صدقہ دینے والوں کی حرمت کو ذہن میں رکھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جانے انجانے ان کی حرمت کو ٹھیس پہنچائیں۔ ہمیں چاہیے کہ جب ہم صدقہ دیں تو چھپا کر دیں، کیونکہ آقا نامدار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ صدقہ جو چھپا کر دیا جائے وہ اس صدقے سے بہتر ہے کہ جو علی الاعلان دیا جائے۔ یعنی ہمیں چاہیے کہ جب صدقہ دے، آقا فرماتے ہیں کہ اس طرح صدقہ دو کہ جب تم صدقہ دو تو تمہارے دائیں ہاتھ سے دو تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ سبحان اللہ۔ آقا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان سخی کے نام سے دنیا میں مشہور ہو جائے، یعنی لوگ اس کے بارے میں باتیں کرے کہ وہ سب سے زیادہ سخی ہے، تو گویا خدا نے اس کے عمل کا عوض اسی دنیا میں اسے عطا کر دیا ہے اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ خیال رہے کہ جب ہم صدقہ اور خیرات دیں تو بہت ہی احترام کے ساتھ اس صدقے کو صحیح مستحق تک پہنچائیں، اور اگر خدا کی رضا کے لیے ہم اس طرح صدقہ اور خیرات دیں گے تو عجب نہیں کہ ہماری تمام بلائیں دور ہو جائیں گی، تمام پریشانیوں کا حل اس صدقے کے ذریعے مل جائے گا۔ عجب نہیں کہ ہماری تمام لیلۃ القدر کی دعائیں خدا کی بارگاہ میں مستجاب ہو جائیں، حتیٰ کہ آقا نامدار فرماتے ہیں کہ صدقے میں قوت ہے کہ حتیٰ اس صدقے کے ذریعے سے موت کو پلٹایا جا سکتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب کوئی انسان پریشانی میں گر جائے تو وہ صدقہ دے۔ بس اسی دعا کے ساتھ کہ اے میرے معبود، اس ماہ مبارکہ میں ہمیں یہ توفیق عطا فرما کہ ہم تیری خوشنودگی کے لیے زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں، تیری خوشنودگی کے لیے، تیری رضا کے لیے صدقہ و خیرات دے، دوسرے لوگوں کے کام آ سکیں، پیغام انسانیت کو دنیا میں عام کریں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔